हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एम ऑन टारगेट। दोस्तों, आज हम लोग करने वाले हैं विज्ञान का चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, यानी केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शन वाले चैप्टर का एमसीक्यू हम लोग करेंगे। और इस वीडियो में हम लोग लगभग 30 से 35 कितना 30 से 35 एमसीक्यू करेंगे। और ये चैप्टर केवल भी बोर्ड एग्जाम की तैयारी करने वाले लड़कों के लिए ही नहीं जरूरी है, बल्कि उन तमाम लड़के जो कंपटीशन की भी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा, और वीडियो अगर अच्छा लगे तो क्या करना है आपको पता ही है। ओके, इसमें 30 से 35 क्वेश्चन में से आपने खुद से कितना सही किया है ये लास्ट में कमेंट करके हमको ज़रूर बताइएगा। और साथ ही हम इसमें आपको कुछ होमवर्क भी देंगे, जैसा मैथ्स में देते थे और सब्जेक्ट्स में देते थे, इसमें भी आपको होमवर्क मिलते रहेगा। ओके, तो आइए पहले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन, Zn+CuSO4 रिएक्शन का तीर है। ZnSO4 + Cu ऊपर दी गई रासायनिक अभिक्रिया किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? ठीक है, संयोजन अभिक्रिया है, विस्थापन है, द्विविस्थापन है, या वियोजन अभिक्रिया है। अब इसमें आपको सबसे पहले ये जानना चाहिए कि क्या संयोजन अभिक्रिया क्या होता है, विस्थापन अभिक्रिया क्या होता है, द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या होता है, और वियोजन अभिक्रिया क्या होता है। ओके, आप लोगों ने जहाँ भी पढ़ाई किया होगा, कोचिंग में, ट्यूशन में, या जहाँ भी आप पढ़ाई करने जाते होंगे, तो इस चैप्टर को पढ़ ही लिए होंगे। तो आप देखिए यहाँ पे इस प्रश्न का सही जवाब जो है मैं रेड कलर से इंडिकेट कर दे रहा हूँ, विस्थापन अभिक्रिया। कैसे कि देखिए, द्विविस्थापन में दो एलिमेंट्स यानी दो तत्वों का आदान प्रदान होता है, लेकिन यहाँ पे केवल एक है, और यहाँ पे Cu है और SO4 है। यहाँ तो दो है लेकिन यहाँ पे एक ही है। अगर Zn के साथ कोई और एक होता, ठीक है, तब यहाँ पे अभिक्रिया करने के बाद देखिए ZnSO4 तो बन गया है, लेकिन Cu ये जो था वो एक अकेला बच गया है। जबकि इसके साथ अगर Cu के साथ भी मान लीजिए कोई SO4 आ जाए, ठीक है, कॉपर के साथ SO4 भी आ जाए, सल्फेट भी आ जाए, तब दो दो अलग होगा, तो दो दो नया बनेगा, तो उसमें द्विविस्थापन अभिक्रिया हो जाती है। लेकिन अगर अभिक्रिया करने के बाद लास्ट में, ठीक है, कहाँ अभिक्रिया करने के बाद लास्ट में एक तो दो बचा है, लेकिन जो दूसरा बना है उसमें एक ही एलिमेंट यानी तत्व मौजूद है, तो इसलिए ये केवल विस्थापन अभिक्रिया होगा। अगर इसके साथ कुछ और होता तो वो द्विविस्थापन अभिक्रिया हो जाता। ठीक है, इसी तरह चीज़ों को समझते हुए चलना है। और अगर ये चैप्टर आप नहीं पढ़े हैं तो घबराना बिल्कुल नहीं है। एमसीक्यू का सीरीज पहले आएगा, हम ऑलरेडी आपको बताए भी थे इंट्रोडक्शन क्लास में। ओके, और चैप्टर का जो है वो धीरे धीरे चैप्टर्स का भी आते रहेगा। आइए क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं कि जब मैग्नीशियम फीता को जलाया जाता है तो उत्पन्न आग की लौ किस रंग की होती है? आप लोग अपने से मन में खुद से इस प्रश्न का जवाब देते चलिएगा। ऑप्शन है पीला, नीला, चमकीला, उजला या लाल। कौन सा मैग्नीशियम का फीता जलाया जाता है तो जो आग का लौ होता है वह किस कलर का होता है? किस कलर का होता है? कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि खुद से कितना सही किए हैं। तो प्रश्न का सही जवाब है चमकीला उजला। ओके, और इस वीडियो के बाद जो हम लोगों का एमसीक्यू का आएगा, जैसे लेसन 2 का आएगा, या मैथ्स का आएगा, हिंदी का आएगा, इंग्लिश का आएगा, जितना भी एमसीक्यू आएगा वो सब का सब हम लाइव क्लास लेंगे। और लाइव क्लास में 5 लड़के जुड़े, 10 लड़के जुड़े, उससे मतलब नहीं है। कितना लड़के सिंसियर हैं और कितना सही जवाब दे रहे हैं ये हम देखेंगे, और जो लड़के सीरियस हैं उनके लिए हम पहले खड़ा रहेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में कौन सा बुझा हुआ चूना है? ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, हर बार परीक्षा में ये पूछता है। बुझा हुआ चूना CaO, CaOH का होल ट्वाइस, CaCO3 या Ca। इस प्रश्न का सही जवाब जो है वह है ऑप्शन नंबर बी, CaOH का होल ट्वाइस। इसे दूधिया भी बोलते हैं, दूधिया चूना। ठीक है, CaO को कली चूना बोलते हैं, कली चूना। नोट कर लीजिएगा, जो लोग नहीं जानते हैं इसको नोट कर लीजिएगा, सीधे आ जाता है। यहाँ पे मिटा के लिख दे रहे हैं CaO को कली चूना,
कली चूना। CaCO3 ये किसका सूत्र है? तो संगमरमर का। ओके, Ca ये कुछ नहीं, हटाइए, इसको जानने का कोई जरूरत नहीं है। एक क्वेश्चन में तीन तीन चार चार क्वेश्चन हम बता रहे हैं, और ये बुझा हुआ चुना ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। आइए अगला क्वेश्चन। Na2SO4 प्लस BaCl2 अभिक्रिया करके बना है BaSO4 प्लस 2NaCl। अब इसमें देखिए, मैंने बताया था कि जब दो दो तत्व मौजूद हो, दो दो तत्व मौजूद हो और अभिक्रिया करने के बाद भी दो दो तत्व बन रहा है, तो कुछ नहीं करना है, द्विविस्थापन अभिक्रिया को टिक करके आगे बढ़ जाना है। ठीक है, याद रखिएगा। अभिक्रिया से संबंधित 2 से 4 क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, साग सब्जी का विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस अभिक्रिया का उदाहरण है? उष्माशोषी, उष्माक्षेपी, उभयगामी या प्रतिस्थापन? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस प्रश्न का सही जवाब है उष्माक्षेपी, मतलब इसमें से एनर्जी रिलीज होता है, यानी ऊर्जा बाहर निकलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपचयन वह प्रक्रिया है जिसमें ऑक्सीजन का योग होता है, हाइड्रोजन का वियोग होता है, इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है, या इनमें से सभी? तो देखिए 80 से 85% जो क्वेश्चन होते हैं और जिनमें ऑप्शन डी में इनमें से सभी होता है वो सही हो जाता है। 80% लगभग मानिएगा, 20% ही ऐसे प्रश्न हैं जिनमें ये लागू नहीं होता है। तो अगर आपको ये पता नहीं है तो आप चुपचाप आंख बंद करके इनमें से सभी वाले ऑप्शन को टिक करके आगे बढ़ जाइएगा। और ध्यान रखिए, MCQ अगर छूटा तो आपका रिजल्ट रुका। आइए 7 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा उत्पाद लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर प्राप्त होता है? किसे लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर प्राप्त होता है? तो गर्म जब हम लोग किसकी उपस्थिति में करेंगे भाई? ऊर्जा प्रदान करेंगे, उसको हीट प्रोवाइड करेंगे तभी तो ऑप्शन है O2, NO2 और N2 और NO2 और O2। जवाब मन में गेस करते हुए चलिएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, NO2 और O2, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल तप्त आयरन पर जल वाष्प प्रवाहित करने पर कौन सा यौगिक प्राप्त होगा? ओके, देखिए कौन सा? तो लाल तप्त आयरन, आयरन का सूत्र क्या होता है? Fe, पता ही है। जल वाष्प का मतलब हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन यानी HO2, पता ही है। जल वाष्प यही ना होता है। अब इसको बोल रहा है कि जब प्रवाहित कर रहे हैं तो कौन सा यौगिक बनेगा, यानी कंपाउंड कौन सा बनेगा? तो याद रखिएगा Fe3O4। बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। चलिए आगे, और जो लोग इसका PDF के लिए चिल्लाते हैं, PDF इस सब का नहीं देंगे क्योंकि PDF से आप लोग पढ़ाई नहीं करते हैं। वीडियो मौजूद रहेगा प्लेलिस्ट में, 2 बार 3 बार 5 बार जितना मन उतना देखिए। आइए, सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा होता है? याद रखिएगा 2 ऐसे प्रश्न आपके परीक्षा में होंगे, जो ऑब्जेक्टिव का बात हम कर रहे हैं। ठीक है, ऑब्जेक्टिव का बात हम कर रहे हैं, ध्यान से सुन लीजिएगा, जिसमें रंग पूछा जाएगा कि जब अभिक्रिया करता है तो उसका रंग कैसा हो जाता है। इसमें पूछा है सिल्वर क्लोराइड का रंग, तो ऑप्शन है श्वेत, पीला, हरा या काला। तो राइट आंसर इज हरा। ठीक है, सिल्वर कैसा हो जाता है? सिल्वर किसको बोलते हैं? चांदी को। और क्लोराइड Cl, पता ही है। तो ये जब अभिक्रिया करके नया कोई चीज बना रहा है तो उसका रंग कैसा होगा? किसका रंग? AgCl का। तो कैसा हो जाएगा? हरा यानी ग्रीन। याद रखिएगा, फेरस सल्फेट क्रिस्टल का रंग होता है श्वेत, हरा, लाल या भूरा। रंग वाला जितना क्वेश्चन आएगा सब का सब इम्पोर्टेंट है। और जब आपका एग्जाम नज़दीक होगा तो हम मॉडल सेट करवाएंगे ही, एक ही साथ 100 क्वेश्चन एक ही बार में, आधा घंटा में 100 क्वेश्चन करवा देंगे। यहाँ पे तो हम विस्तार से अच्छे से एक एक चीज़ समझा रहे हैं, वहाँ पे बस प्रश्न पढ़ेंगे, ऑप्शन लगभग 1000 MCQ वहाँ पे भी आपको प्रैक्टिस करवा देंगे, निश्चिंत रहिए, आपका एक भी ऑब्जेक्टिव नहीं छूटेगा। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, हरा। ओके, इसका भी। नेक्स्ट, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जिसको NO2 बोलते हैं, के धुएं का रंग
याद रखिएगा किसका, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के धुएं का रंग कैसा होता है, भूरा, लाल, हरा या पीला। जवाब दीजिएगा मन में अपने, और लास्ट में कमेंट में जरूर बताइएगा कि कितना खुद से सही किए हैं। राइट आंसर भूरा। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का जो धुआं होता है उसका रंग कैसा होता है, ब्राउन। ओके नेक्स्ट, श्वसन यानी रेस्पिरेशन किस प्रकार की अभिक्रिया है, उपचयन, संयोजन, ऊष्माक्षेपी या ऊष्माशोषी। अब देखिए यहाँ पे आप नॉर्मल चीज को सोचिए कि जब आप श्वसन करते हैं तो ऑक्सीजन हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करके ग्लूकोज को तोड़ता है और वो क्या करता है, ऊर्जा का उत्पादन करता है। ऊर्जा उत्पन्न करता है तभी तो हम कोई काम कर पाते हैं। तो ऊर्जा जहाँ उत्पन्न हो रहा है अभिक्रिया के माध्यम से, उसमें उसे बोलते हैं ऊष्माक्षेपी बोलते हैं या ऊष्माशोषी। आप लोग मन में गेस कीजिए। तो राइट आंसर ऊष्माक्षेपी। क्षेपी मतलब निकाल रहा है, शोषी का मतलब अवशोषण कर रहा है। याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये बहुत बार पूछ चुका है। आइए अगला क्वेश्चन है, रासायनिक अभिक्रिया को व्यक्त किया जाता है किस चीज में, संकेतों के रूप में, अणु सूत्रों के रूप में, समीकरणों के रूप में या सरल सूत्रों के रूप में। तो आपको पता है कि मान लीजिए ये A+B अभिक्रिया करके बना C+D, तो ये क्या है, ये रासायनिक समीकरण है। ओके याद रखिएगा। आइए अगला क्वेश्चन, समीकरण के बाएं और दाएं दोनों ओर प्रत्येक प्रकार के परमाणु यानी एटम्स की संख्या समान होती है, ठीक है, ध्यान रखिएगा संख्या समान है तो वह समीकरण कैसा हो जाएगा। मान लीजिए इधर भी 4 है और इधर भी 4 है, तो ये क्या हो जाएगा, संतुलित समीकरण। अगर इधर 5 रहता और इधर 4 रहता तो ये कैसा समीकरण हो जाता, असंतुलित समीकरण। मैं एक वीडियो आपको अलग से दूंगा जिसमें ये बताऊंगा कि कैसे किसी समीकरण को संतुलित किया जाता है, यानी हाउ टू बैलेंस ए केमिकल इक्वेशन। ठीक है, जो इक्वेशन होता है केमिकल इक्वेशन, उसको बैलेंस कैसे करना है हम एक दिन एक अलग से वीडियो लाएंगे, उसको बोर्ड पे अच्छे से समझा देंगे। आइए क्लोरोफिल, अगला क्वेश्चन है 15 नंबर, क्लोरोफिल और सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में पौधे वायु से कार्बन डाइऑक्साइड एवं पृथ्वी से जल ग्रहण करके अपना भोजन तैयार करते हैं। यह किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो आप देख रहे हैं कि जो अभिक्रिया हो रहा है वो किस चीज के उपस्थिति में, तो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। तो प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया, आराम से ऑप्शन उड़ा दीजिए, क्या इसमें करना है। कुछ क्वेश्चन आपको ध्यान से पढ़िएगा और उसी में आंसर उसका मौजूद है। आइए, कौन अवकारक गुण प्रदर्शित करता है, और कौन सा गुण अवकारक, H2SO4, ये किसका सूत्र है, तो सल्फ्यूरिक एसिड का है। याद रखिएगा, सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक अम्ल, HNO3, H2S और O2। तो राइट आंसर इज H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड इसको बोलते हैं, हाइड्रोजन सल्फाइड। आइए अगला क्वेश्चन, दूध से दही बनना कैसा परिवर्तन है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। दूध से दही बनना, पानी का वाष्प में बदलना, मोमबत्ती का जलना, मोमबत्ती का पिघलना, ये सब क्वेश्चन हरदम आता है। आपको विश्वास नहीं है तो पिछले साल के पेपर्स को 2-3 साल को उठा के देख लीजिए। तो दूध से दही बनना, तो अब आप यहाँ पे समझिए कि क्या दूध से दही बन जाने के बाद, दूध से मान लीजिए दही बन गया, ठीक है, मान लीजिए इस प्रश्न का जवाब आपको नहीं पता है तो आप कैसे करेंगे। तो दूध से दही बन गया तो क्या फिर आप दही से दूध को बना सकते हैं, नहीं। तो यह किस प्रकार का अभिक्रिया हो जाएगा, तो रासायनिक अभिक्रिया। लेकिन अगर यहाँ पे पानी रहता और यहाँ पे भाप रहता तो क्या पानी से भाप बनाया जा सकता है, हाँ भाई गर्म करके बना सकते हैं। और क्या फिर भाप को पानी बना सकते हैं, हाँ, तो ठंडा होगा तो अपने आप वो पानी बन जाएगा। तो इस प्रकार की अभिक्रिया को बोलेंगे भौतिक अभिक्रिया। लेकिन जहाँ एक वस्तु बदलने के बाद फिर वह पुराने रूप में वापस ना आए तो उस अभिक्रिया को रासायनिक अभिक्रिया यानी केमिकल इक्वेशन बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या बोलते हैं। तो याद रखिएगा, भाग लेने वाले को बोलते हैं अभिकारक, और जब अभिक्रिया करके यहाँ पे बनता है तो उसको बोलते हैं प्रतिफल, यानी इसको बोलते हैं रिएक्टेंट और इसको बोलते हैं प्रोडक्ट। तो अभिकारक यानी ऑप्शन नंबर सी।
अभिक्रिया नहीं, रिएक्शन को अभिक्रिया बोलते हैं। बहुत लड़के अभिक्रिया और अभिकारक में कंफ्यूज हो जाते हैं। आइए अगला क्वेश्चन, वे अभिक्रिया 19 नंबर क्वेश्चन जिनके विघटित होने में ऊर्जा अवशोषित होता है, मतलब ऊर्जा को वो ग्रहण करता है, तो उसको क्या बोलेंगे? तो अवशोषित कर रहा है तो ऑप्शन सी उष्माशोषी। अभी पीछे क्वेश्चन में हम समझाए हैं। आप बहुत ऐसे क्वेश्चन हैं एमसीक्यू वालों को जो ऑब्जेक्टिव में आएंगे, जिसको पढ़ेंगे ध्यान से समझेंगे आ जाएगा। और जो लड़के हमारे चैनल पे पढ़ रहे हैं वो अभी तक अगर आप लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिएगा, और फ्री में अगर मैट्रिक का तैयारी पूरा करना है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और जो तरीका, जो गाइडलाइंस, जो डायरेक्शन हम बता रहे हैं बस आप उस पर चलते रहिए। आपका एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा और आप जितना सोचे नहीं होंगे उससे भी शानदार नंबर आपका आएगा, बशर्ते आप अपनी पढ़ाई को ईमानदारी पूर्वक कीजिएगा। आइए अगला क्वेश्चन, कली चूना। अभी हम इसका सूत्र पीछे बताए हैं, पर जब जल डाला जाता है तो वह अभिक्रिया कैसा हो जाता है? कली चूना को बोलते हैं CaO, और बोल रहा है कि इस पे जल डाला जाता है यानी पानी, तो यह कौन सा अभिक्रिया हो जाता है? रिएक्शन करवाने पे इसमें ऊष्माक्षेपी होगा, ऊष्माशोषी होगा या विस्फोट होगा, या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिए, बहुत लड़के विस्फोट को मार देते हैं, विस्फोट को नहीं। कली चूना, जो मार्केट में चूना, पान के साथ जो चूना मिलता है, पहले वो ठोस अवस्था में होता है पत्थर जैसा, फिर उसको पानी के साथ मिला के उसको लेई जैसा बनाया जाता है। जो पान वाले दुकान होते हैं उनके पास ये पूछिएगा, अब तो मतलब पैकेट में भी बना बनाया हुआ आ रहा है, लेकिन बनता तो वो उसी प्रोसेस से है। तो ये उष्मा छेपी है, ठीक है, उष्मा शोषी नहीं। अब विस्फोट मत कीजिएगा। जब आप इसमें से इसको पानी में मिलाएंगे, बर्फ को, जो बर्फ नहीं, जो पत्थर जैसा होता है चूना का ढेला जैसे, उसको पानी के साथ मिलाएंगे तो फुट फुट करके बुलबुला जैसा फेंकेगा, उसमें से गर्म धुआं जैसा निकलता है, एनर्जी रिलीज होता है। ध्यान रखिएगा ये सब बात को। ये सब आप प्रैक्टिकल कर भी सकते हैं अगर आपको मार्केट में चूना पत्थर वाला मिलता होगा तो। आइए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ सूर्य प्रकाश के प्रभाव से अपघटित हो जाता है यानी टूट जाता है या उससे प्रभावित हो जाता है ज़्यादा? KCl, HCl, NaCl या AgBr? तो याद रखिएगा सबसे ज़्यादा प्रभावित AgBr। ओके, ये भी क्वेश्चन आ चुका है, इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा। 22 नंबर क्वेश्चन, शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? अभी हम तुरंत पीछे बताए हैं कि जब भोजन पचेगा तो क्या बदलेगा? ग्लूकोज में ऑक्सीजन की सहायता से। और ग्लूकोज क्या प्रोवाइड करता है? एनर्जी यानी ऊर्जा। और ऊर्जा किसकी सहायता से करेगा भाई प्रोवाइड? ग्लूकोज किसकी सहायता से टूटेगा? तो ऑक्सीजन की। तो ऑक्सीजन वाला ऑक्सीकरण। कॉन्सेप्ट समझ गए तो आपको उड़ाने में दिक्कत नहीं होगा। आइए अम्ल और क्षार के बीच अगला क्वेश्चन है, अभिक्रिया होने पर लवण एवं जल बनते हैं, यह अभिक्रिया क्या कहलाती है? अब यहाँ पे क्वेश्चन में ही आपको दो चीज और तैयार हो गया। अम्ल और क्षार जब अभिक्रिया करता है तो क्या बनता है? लवण एवं जल, यानी एसिड प्लस बेस रिएक्ट करता है तो बनता है सॉल्ट प्लस वाटर। ठीक है, नमक का सूत्र याद रखिएगा NaCl होता है यानी सोडियम क्लोराइड। वाटर का आपको पता ही है H2O, पूछ देता है सीधे सीधे। तो पूछ रहा है यह किस प्रकार की अभिक्रिया कहलाती है? ऑप्शन है संयोजन, अपघटन, उदासीनीकरण या अवक्षेपण। तो यह अभिक्रिया जिसमें अम्ल क्षार के साथ अभिक्रिया करके लवण एवं जल बनाता है उसे बोलते हैं उदासीनीकरण। इसे इंग्लिश में बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, वसा युक्त अथवा तैलीय खाद्य सामग्री जो लंबे समय तक रख दिया जाता है तो वह विकृत गंधी हो जाता है, मतलब उसमें से गंध आने लगता है। इसका कारण क्या है? ऑप्शन है उपचयित हो जाना, अपचयित हो जाना, उदासीन हो जाना या अपघटित हो जाना। अब देखिए ऑप्शन में उदासीन होगा तो कभी होगा, उसमें कुछ ना कुछ तो ऐसा होगा कि जिसके वजह से गंध आने लगेगा। तो जवाब आप लोग मन में सोचते रहिए, सही जवाब होगा उपचयित हो जाना। ठीक है, अभी हम लोग 24 नंबर पे हैं। लगभग टोटल 32 प्रश्न है इसमें, 32 की 35 कुछ इसी तरह है।
टोटल बताइएगा खुद से कितना सही किए हैं, और क्लास कैसा लगा जरूर आप लोग कमेंट में बताया कीजिए। आइए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ बिना ज्वाला के जलता है? ज्वाला का मतलब लौ, बिना लौ के जलता है। मोमबत्ती में लौ होता, देखिए अब बहुत लड़के इसको रटेंगे, अरे मोमबत्ती में लौ होता है, हाँ होता है सर। किरासन तेल से जो ढिबरी हम लोग जलाते हैं, ढिबरी जानते ही हो, ढिबरी मत बोलना कि ढिबरी सर क्या होता है, बिहार में हो ढिबरी ललटेन लैंप तुमको नहीं पता है। तो किरासन जलाने पे ढिबरी में भी लौ होता है। कोयला, कोयला में लौ होता है? अच्छा नहीं होता है तो रुक जाओ, यहाँ पे रुक जाना, इसको घेरे रहो। मीथेन गैस, अरे यार मीथेन ब्यूटेन प्रोपेन जो हम लोगों का घर में इस्तेमाल होता है एलपीजी, वो क्या है? ब्यूटेन है, इथेन है, मीथेन मीथेन नहीं, उसमें मीथेन नहीं है, लेकिन मीथेन गैस में भी ज्वाला होता है। तो कौन सा ऑप्शन में बोल रहा है कि बिना ज्वाला के जलता है? तो कोयला में लौ नहीं होता है, याद रखिएगा। अगर आप डायरेक्ट आपको पता है तो अब तो बहुत अच्छी बात है, वो ये प्रोसेस उन लड़कों के लिए था जिनको ये इसका प्रश्न नहीं पता है। आइए, लाल तप्त लोहा पर जलवाष्प प्रभावित करने पर निम्नांकित में से कौन सा यौगिक बनता है? आई थिंक ये क्वेश्चन हम लोग ऑलरेडी पीछे कर चुके हैं। लाल तप्त लोहा, लोहा का सूत्र क्या होता है एफ ही बताए थे, और H2O के साथ अभिक्रिया करके Fe3O4, ये क्वेश्चन पीछे भी आ चुका था। आइए अगला क्वेश्चन, चांदी के संक्षारण के फलस्वरूप उस पर किस रंग की परत बनती है? हरी, उजली, काली या लाल? अब देखिए यहाँ पे ये क्वेश्चन हम कैसे किए थे, जब हम क्लास 10th में थे तो हमारी मम्मी का जो छायगल था वो गंदा हो जाता था। छायगल कैसा होता है? चांदी का, सोना का तो कोई पहनता नहीं है, अब कोई शौक से बनवा के पहने उसका बात ही अलग है। तो मम्मी कहती थोड़ा मेरा छायगलवा साफ करना दो, तो हम बोले कहाँ है, तो कहती थी काला हो गया है। छायगल, बिछिया, ये सब जो चांदी का होता है वो कैसा हो जाता है? संक्षारण करके किसके साथ अभिक्रिया करेगा? ऑक्सीजन के साथ ना करेगा, और कौन है कि इसके साथ मारपीट कर सकता है? तो वो कैसा हो जाता था? काला। तो हम जब एग्जाम में ये सब मेरे सामने क्वेश्चन आया था, वैसे हम तो सीबीएसई से थे, तो हम लोग में क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड करके पूछता था कि ऐसे वैसे करके है इस चांदी का कलर कैसा हो जाएगा। तो हम दिमाग लगाए थे कि यार मम्मी बोल रही थी कि छायगलवा साफ कर दो, तो साफ करने के लिए बोलती थी कि हम पूछते थे काहे साफ कर दो, तो छायगलवा थोड़ा काला हो जाता है। तो काला हो जाता है मतलब चांदी जब अभिक्रिया करता है तो उसके फलस्वरूप उस पर कौन सी परत जम जाएगी? तो काली, यानी ब्लैक। और फिर साफ कर दोगे तो थोड़ा सा ठीक ठाक हो जाएगा। साफ करने का मतलब जैसे सुनार भाई लोग हमारे करते हैं वैसे नहीं, हल्का फुल्का सरफ साबुन से मार के टाइट कर दीजिए, नहीं तो सुनार के पास देते हो तो जानते ही हो कितना साफ कर देता है, बताना क्या है। आइए अगला क्वेश्चन, लोहे पर जंग लगने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो यार ये तो सबको पता है कि उसमें मूर्छा लग जाता है। अब यहाँ पे एक बात ध्यान बताइएगा, हमको क्वेश्चन कमेंट में बताइए, मूर्छा लगने पर लोहे का भार, यानी जंग लगने पर लोहे का भार घटता है कि बढ़ता है? होमवर्क फिर से ध्यान से सुन लीजिए, लोहे में जब जंग या मूर्छा लगता है तो उसका भार घटता है, बढ़ता है या अपरिवर्तित रहता है? ध्यान से सुन लिए हैं, इसका जवाब बताइएगा। इस प्रश्न का सही जवाब है संक्षारण, कोरोसिव, इसको इंग्लिश में बोलते हैं कोरोसिव। नेक्स्ट, चिप्स की थैली में चिप्स को उपचयन से बनाने के लिए कौन सी गैस भरी जाती है? मतलब कुल मिला के आपको बताना है कि चिप्स का जो थैली आता है 5 रुपया में 5 को देता है जो, और उसमें गैस पूरा भर देता है। 5 रुपये का चिप्स नहीं मिलता है मार्केट में, भरे रहेगा, ऐसे लगेगा कि एकदम पूरा भरा ही है। अब 5 गो से बेसी उसमें देगा नहीं, खूब से खूब इसका भाग बढ़िया हुआ तो 7 गो दे देगा, 5 गो से बेसी तो आज तक हमको मिला ही नहीं है। खैर छोड़िए, जान दीजिए कंपनी है, अब भाई अपना फायदा देखिए का ना करेगा। उसमें बताना है कि कौन सा गैस भरा रहता है चिप्स के थैले में, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हीलियम और मीथेन। अब यहाँ पे आप लोग ध्यान से चीज़ों को समझिएगा तो भी हो जाएगा। तो इसका सही जवाब जो है वो हो जाएगा नाइट्रोजन। अब आपको हमको एक होमवर्क में और बताइए, एक और क्वेश्चन, कि जो बैलून मार्केट में लोग बेचते हैं गैस वाला, उस गैस वाले बैलून के अंदर कौन सा गैस होता है? होमवर्क एक और है, फिर से ध्यान से सुन लीजिए।
गैस वाले बैलून में कौन सा गैस भरा होता है ताकि वो आसमान में उड़ते हुए चला जाता है? हमको कमेंट में बताइएगा। जो लड़का पहले बताएगा इस सबका जवाब कमेंट में, उसका हम पिन कर देंगे, सबसे पहले कमेंट उसका दिखेगा। आइए क्वेश्चन नंबर 30, रासायनिक समीकरण में जलीय विलयन को किस प्रतीक द्वारा दर्शाया जाता है? किसको? जलीय विलयन को। तो आपको पता है कि सॉलिड को किस एस से किसको दर्शाते हैं? सॉलिड को। एल से किसको दर्शाते हैं? लिक्विड को। ए क्यू से एक्वस को, और जी से गैस को। तो जलीय विलयन यानी एक्वस सॉल्यूशन, ऑप्शन सी हो गया। नहीं पता है तो स्क्रीनशॉट ले लेना, लिख लेना कॉपी में, जहाँ भी हो लिखो, याद करो, कुछ भी करो, बस इस चीज़ को जितना भी क्वेश्चन करवा रहे हैं सब तुम्हारे दिमाग में होना चाहिए। नहीं तो अगर और जो लड़के शुरू से जुड़े हुए हैं, जो लड़के क्लास 9 से ही जुड़े हुए हैं, उनका 10th में रिजल्ट आप सोचे भी नहीं होंगे उतना शानदार आएगा। बस वादा करते हैं, और आप लोग भी वादा कीजिए कि हाँ हम ईमानदारी पूर्वक पढ़ेंगे। साग सब्जी को विघटित होकर, अगला क्वेश्चन है, कंपोस्ट बनना किस प्रकार की अभिक्रिया का उदाहरण है? ये भी क्वेश्चन कर लिया है ना? हाँ हम लोग कर लिए हैं। उष्मा छेपी, ठीक, इसमें भी ऊर्जा निकलता है। आइए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, भैया बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वह कौन ऐसा पदार्थ है जो ऑक्सीजन से संयोग ये गलत टाइप हो गया है, संयोग नहीं करता है, मतलब ऑक्सीजन से अभिक्रिया नहीं करता है? तांबा, गोल्ड, जिंक या पोटेशियम? तो राइट आंसर इज गोल्ड। गोल्ड यानी सोना। ये बाबू सोना अदरक पुदीना वाला नहीं, सोना जो हमारी माँ बहन पहनती हैं वो वाला सोना, गोल्ड वाला सोना, स्लिप वाला भी सोना नहीं। सोना का अर्थ आज के समय में बहुत ज़्यादा हो गया है, तो इसलिए सावधान रहिएगा। चलिए इतना ही क्वेश्चन था, 32 क्वेश्चन था। 32 में से आपने खुद से कितना सही किया है कमेंट में बताइएगा, और जो होमवर्क दिए हैं जल्द से जल्द हमको कमेंट में बताइए, एकदम फास्ट एंड फ्यूरियस। और मिलते हैं अब हम लोग कहाँ? तो लेसन 2 के MCQ के साथ। आज का जो एक चैप्टर था वो छोटा था, इसमें ज़्यादा MCQ नहीं था। बहुत ऐसे चैप्टर्स आएंगे जहाँ मैं उसको पार्ट 1 और पार्ट 2 में लाऊंगा, उसमें ज़्यादा MCQ होंगे, तो घबराइएगा मत। शानदार तैयारी एकदम चल रहा है। और अभी तक आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप, फेसबुक ग्रुप और इंस्टा वाले को ज्वाइन नहीं किए हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। और एक अच्छी तैयारी चाहते हैं तो आप हमारे चैनल से जुड़कर रेडी रहिए एकदम। और हर 2 दिन पे एक वीडियो आ रहा है, एकदम सिंसियर होकर तैयारी करते रहिए। और जहां आप पढ़ाई, कोचिंग में, ट्यूशन में और स्कूल में जहां भी कर रहे हैं करते रहिए, और साथ में आप हमारे चैनल से जुड़कर एक अच्छी और सही तैयारी, सटीक तैयारी करते रहिए। मिलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय, टेक केयर।